हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 29 करेंगे। डेट है इसकी 18 अक्टूबर 2021 और इसमें हम एंगल का इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एंगल क्या होता है। एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। An angle is represented by the symbol. Here the angle below is angle AOB और angle BOA. So यहाँ पर क्या बता रखा है, एंगल क्या होता है बेसिकली, जैसे दो रेज हैं, जैसे एक ये सीधी लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, ये दो रेज हो गए। अब इनका मीटिंग पॉइंट एक ही है, यानी जैसे हम यहाँ पॉइंट बना लें, इस पॉइंट से ही ये दोनों रेखाएं गुजर रही हैं, दोनों रेखाएं खिंच रही हैं, है ना। सो ये आपका एक एंगल होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, ये भी आपका एक एंगल है, ये भी आपका एक एंगल है, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन भी आपका 180 डिग्री का एक एंगल होती है, ठीक है, क्योंकि एक डॉट से, एक पॉइंट से दो रेखाएं ऐसे रेज गुजरे तो उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये भी तो एक एंगल ही हुआ, ये एक पॉइंट है, यहाँ से हमने दो रेज गुजर गई, तो ये एक एंगल हो गया। अब एंगल के नाम रख देते हैं, जैसे ये जो पॉइंट है जिससे दोनों रेज निकल रही हैं, उस पॉइंट को ओ नाम दे दिया, ये इस वाली रे को बी नाम दे दिया, इस वाली रे को ए नाम दे दिया। अब इसको, ये जो पूरा एंगल बना है, इसको हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले एंगल का सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है, एंगल का सिंबल हमेशा आप इस तरीके से बनाएंगे। सो एंगल AOB, या तो हम इसको BOA कह दें या एंगल AOB कह दें। अगर आप नीचे से AOB पढ़ रहे हैं तो नीचे से भी बता सकते हैं, अगर ऊपर से BOA पढ़ रहे हैं तो ऊपर से भी आप लोग बता सकते हैं। सो अगर आपसे बोला जाए कि इस एंगल को रिप्रेजेंट करें, सो रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, एंगल का सिंबल बनाओगे, ठीक है, और एंगल BOA, या फिर अगर आपको लिखना है AOB, ऊपर से करें नीचे से करें कोई बात नहीं होती, बट बीच में से कभी भी ऐसे नहीं हो सकता जैसे OBA, हमेशा लाइन वाइज होगा। आपने O ले लिया फिर B लिया फिर A लिया, ये तो नहीं चलेगा। AOB लीजिए या तो, या BOA लीजिए, ठीक है। सो एंगल BOA हमने इस तरीके से लिख दिया और इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। या तो हम इसको ये कह दें या हम कह दें AOB, दोनों का मतलब बराबर है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। सो अगर आप खोलना चाहेंगे तो इस तरीके से खुल जाएगा, यानी इसको छोटे में लिखने के लिए आप छोटा सा एंगल का सिंबल बनाएंगे, उसके आगे BOA लिख देंगे, तो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है ये, ठीक है। और अगर इसी जगह में एंगल, मान लो ये मैं एक बड़ा सा एंगल ले लेती हूँ, नीचे समझ लेते हैं हम लोग, ये एक एंगल है, एक का नाम O है, एक का नाम C, एक का नाम D। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल का छोटा सा साइन लगाइए और COD, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। एंगल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सो द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट आर, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल उनके मेजरमेंट पर डिपेंड करते हैं। जैसे ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ना, तो इस तरीके से अलग अलग डिग्री के एंगल होते हैं। अब इन एंगल को नापने के लिए, जैसे सीधी रेखा 180 डिग्री की एंगल होती है, सो इन एंगल को नापने के लिए आप प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, जो हम आगे फर्दर वर्कशीट्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग एंगल्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको पढ़ते हैं। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो कि 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से छोटा होता है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है। राइट एंगल एग्जैक्टली जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री का एंगल होता है एल शेप जो होती है वो एक एंगल होती है। ये पॉइंट है, दो रेज गुजर रही हैं, तो एल शेप एक एंगल होती है और एल शेप 90 डिग्री का एंगल होती है, ठीक है। सो इतना याद रखिए, 90 डिग्री से छोटा 80 हो गया, 70 हो गया, 85 हो गया और 89 भी, ये सारे एक्यूट एंगल में आ जाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री से छोटे एंगल। और राइट एंगल कौन से होते हैं, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं उनको राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल यानी जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच तक के जितने भी एंगल होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। और स्ट्रेट एंगल हो जाते हैं जो एग्जैक्टली 180 डिग्री के होते हैं, स्ट्रेट
सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, सीधी रेखा, ये भी एक एंगल है 180 डिग्री का, इसलिए इसको स्ट्रेट कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो एक और बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम जल्दी से लेट्स डू करेंगे, यानी अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। राइट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी 90 से 180 के बीच तक की रेंज में जो एंगल आ जाए वो आपके ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होते हैं जो एग्जैक्टली 180 डिग्री के होते हैं, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, एक्यूट ये वाला एंगल हो गया, एक्यूट यानी 90 से छोटा है, देखो 90 सीधा होता है, 90 से छोटा यानी ये देखिए ये भी एक एक्यूट एंगल है। राइट एंगल यानी एल शेप, यानी करेक्टली 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस यानी 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, तो 180 सीधी लाइन होती है, 180 से छोटा होना चाहिए, तो ये देखिए ये 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, तो ऑब्ट्यूस हो गया। स्ट्रेट यानी सीधी रेखा, इसको 180 डिग्री का एंगल बोलेंगे, स्ट्रेट यानी 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, सो अब करते हैं लेट्स डू, यानी अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सो ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखिए मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले मेजर दे रखे हैं एंगल के, और फिर आपको टाइप ऑफ एंगल दे रखे हैं, आपको मैच करना है। सो 180 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 60 डिग्री, और एंगल्स देख लो, ऑब्ट्यूस सॉरी एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। सो इसमें 180 डिग्री किससे मैच होगा, ये आपका स्ट्रेट एंगल से मैच हो जाएगा। जो सीधी रेखा होती है 180 डिग्री की होती है, सो वो स्ट्रेट एंगल में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका राइट एंगल से मैच हो जाएगा। राइट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो 90 डिग्री की कोण होता है, यानी एंगल होता है। 135 डिग्री, अब ये देखिए 135 डिग्री किससे मैच होगा, आपका ऑब्ट्यूस एंगल से मैच होगा। ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, क्योंकि ये 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। 60 डिग्री, 60 डिग्री देखो 90 से छोटे एंगल जितने भी होते हैं, ये 90 से छोटा है ना, 60 90 से छोटा है, तो ये आपका एक्यूट एंगल में जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग मैचिंग कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये फर्स्ट का हो गया, और ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर्स ऑफ सम एंगल आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। मतलब डिग्री दे रखी है, सबके मेजर दे रखे हैं, आपको टाइप बताना है उसके आधार पर। तो देखो फर्स्ट है 75 डिग्री, 90 से छोटा है इसलिए एक्यूट एंगल हो जाएगा। सेकेंड है 115 डिग्री, ये क्या कौन सा हो जाएगा, देखो ये 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। 140 डिग्री, ये भी वही सेम चीज़ है, ये 108 डिग्री से सॉरी 180 डिग्री से 180 डिग्री से छोटा है, 140 और 90 से बड़ा है, सो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। उसके बाद 20 डिग्री, अब देखो ये तो 90 से भी छोटा है, सो ये एक्यूट हो जाएगा, एक्यूट एंगल। उसके बाद 180 डिग्री तो स्ट्रेट रेखा हो जाती है, तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। 120 डिग्री 180 से छोटा 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। 80 डिग्री 90 से भी छोटा है तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, और 90 डिग्री राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन 2 के इस तरीके से आंसर कर लेंगे। देखिए ये पूरा आपका आंसर शीट टाइप की हो गई है। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे अपनी कॉपी में, यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।